हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके सामने हाजिर हूं 5 मिनट शो के इस एपिसोड नंबर 14 के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर के बाहर अपने को क्या करना है, निषेचन जो है वो करवाना है। यानी सिंपल मीनिंग आपको मैं बता देता हूं। आईवीएफ का जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर बेटा जी बाह्य निषेचन देखा है आपने, जो मेंढक में होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था शॉर्ट वीडियो में। ठीक उसी तरीके से शरीर के बाहर है, लेकिन यह कृत्रिम निषेचन होता है। कैसा निषेचन होता है? शरीर के बाहर कृत्रिम रूप से जो निषेचन कराया जाता है, आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजेशन है वो यहां पे करवाया जाएगा। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, इसको सिंपल वे में समझिए। यहां पे जरा सा यहां देखिए, ये आपके एक तरीके से मैं यहां पे मादा जनन तंत्र बना रहा हूं। इस मादा जनन तंत्र में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि यहां पे जो मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है, मादा की ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये यहां से मान लो कि अवरुद्ध हो गई। फेलोपियन ट्यूब अगर यहां से अवरुद्ध हो गई तो यहां से जो अंडाणु है, वो अंडाणु जो यहां से रिलीज होगा वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, शुक्राणु से मिल नहीं पाएगा। अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाएंगे तो ऐसी जो मादा है वो गर्भित नहीं हो सकती। तो उनमें आईवीएफ टेक्निक काम में ली जाती है कि इस मादा से क्या कर लो, इस मादा से ओवम बाहर ले लो और नर से क्या ले लो, शुक्राणु बाहर ले लो, स्पर्म बाहर ले लो। उनका बाहर क्या करो, एक लैब के अंदर बढ़िया सा कल्चर मीडिया तैयार करा के कुछ घंटे वहां उनको रखेंगे तो उनमें संलयन हो जाएगा कृत्रिम रूप से। और संलयन होने के बाद ध्यान रखना है 7 दिन तक इसको कहां रखा जाता है, 7 दिन तक इस युग्मनज को क्या रखा जाता है, प्रयोगशाला में ही रखा जाता है, लैब में ही रखा जाता है। 7 दिन के पश्चात इसको यहां गर्भाशय में ला करके क्या कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं। कहां ला करके इम्प्लांट कर देंगे? गर्भाशय में इम्प्लांट कर देंगे। अब यहां देखो, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ओविडक्ट में थी, फेलोपियन ट्यूब में थी, यहां गर्भाशय एकदम सुरक्षित था तो गर्भाशय में लाके इम्प्लांट कर दिया। और ये जो शिशु है पूरे 9 महीने पश्चात एकदम सामान्य जनन करेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं सामान्य रूप से जन्म लेगा, सामान्य जन्म लेगा, इसका मतलब है। और इस जन्म लेने वाला जो शिशु है, इस शिशु को कहते हैं परख नली शिशु। क्या कहते हैं इसको? परख नली शिशु कहते हैं। और एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है परख नली शिशु का मतलब क्या, परख नली में शिशु जो है विकसित होता है? नहीं। सिर्फ कहां लैब में कितने दिन तक उसको रखा? 7 दिन तक रखा, बाद में उसको इम्प्लांट कर दिया गर्भ में। और आपको ये ध्यान रखना है इम्प्लांट करने के बाद वो अपना पूरा जो नेचुरल सिस्टम है पूरे 9 महीने तक फॉलो करेगा। उसके बाद 9 महीने पश्चात वो क्या है, जन्म लेगा। और ऐसे शिशु को कहते हैं परख नली शिशु। यहां से 2 बात आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि एक तो विश्व की जो पहला आईवीएफ है, विश्व में पहला आईवीएफ जो है, आईवीएफ जो भैंस का बछड़ा है, भैंस का जो बछड़ा है जो आईवीएफ से जन्म लिया, उसका नाम क्या है बेटा जी? प्रथम नाम है। उसका नाम क्या है? प्रथम। और इसने कहां डेवलप किया गया इसको? एनडीआरआई करनाल में। इसी तरीके से एक और नाम ध्यान रखना है कि भारत में गाय का पहला जो बछड़ा है, भारत में फर्स्ट केटल काफ, यानी ये विश्व में फर्स्ट नहीं है, भारत में फर्स्ट है। ठीक है, ये जो केटल काफ है इसका नाम बेटा जी क्या था? होली। और ये होली जो है आपको ध्यान रखना है, ये भी किसकी नस्ल थी? साहीवाल की नस्ल है, वो डेवलप की गई होली। और साहीवाल की ये फर्स्ट, ध्यान रखना, फर्स्ट काफ है जो आईवीएफ से जन्म लिया।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जन्म लिया, साहिवाल नाम है। और होली भी कहां डेवलप की गई, आपके एनडीआरआई करनाल में ही डेवलप की गई। यह आपको ध्यान रखना है। यानी वर्ल्ड का फर्स्ट आईवीएफ पूछे भैंस के अंदर तो प्रथम नाम है एनडीआरआई करनाल ने डेवलप किया, और भारत का फर्स्ट पूछे गाय के अंदर तो साहिवाल नस्ल से है, डेवलप नाम क्या है, होली। और ये ओवम पिकअप टेक्निक यहां पे यूज की गई थी। ओवम पिकअप टेक्निक का मतलब होता है ओवा को उस काऊ से क्या किया गया, पिकअप किया गया किसी ना किसी टेक्निक के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एनसीईआरटी का मैंने यहां पे आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है जो आईवीएफ से रिलेटेड है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।